प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आखिर में हम परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हैं दिल से, लेकिन क्या संसार की वस्तु भी क्या आराधना में भागीदार होती है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है परमेश्वर की महिमा आत्मा से ही की जाए। हम आराधनालय में बैठते हैं और हमें लाइट, फैन, साउंड सिस्टम की ज़रूरत होती है और बैठने के लिए कुर्सी, और कभी कभी उसी कुर्सी के लिए लड़ पड़ते हैं। खैर, ये सारी वस्तु सांसारिक है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलता। अहम बात यह है कि आराधना करने वाले आप और मैं कितने आत्मिक हैं या कितने संसारिक हैं, ये आपसे और मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आखिर परमेश्वर की स्तुति में हमारा आत्मिकता कितना है, ये हम खुद समझते हैं। जी हाँ प्रियो, याद रखें, सांसारिक वस्तु भी ज़रूरी है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आप अपने आप से प्रश्न करिए, आप अपने आप से ये पूछें, क्या सांसारिक चीज़ों के बिना आपने कभी आराधना किया है? नहीं किया होगा। बिना माइक और साउंड सिस्टम के प्रचार नहीं होता। गर्मी में फैन के नीचे की सीट चाहिए या एसी भी लगना चाहिए, वरना इतनी गर्मी में प्रार्थना कैसे होगी? जी हाँ प्रियो, हम दान उठाते हैं। दान उठाना है, वो भी सांसारिक धन है जो हम चढ़ाते हैं। अपने अपने देश का करेंसी ही होता है। आत्मिक बातों का ध्यान कम होता है और सांसारिक वस्तु की कमी ना हो, उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। वचन के कहने का तात्पर्य, पहले परमेश्वर को खोजो, उसके बाद सांसारिक जो बातें हैं उसको लेकर हम उसकी खोज करें। लेकिन अक्सर उल्टा होता है और परमेश्वर की वो उपस्थिति जो है उससे हम वंचित हो जाते हैं। आराधना में शामिल ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर हमारी स्तुति और आराधना में शामिल है कि नहीं, ये नहीं सोचते और ना ही ढूंढते हैं। सो प्रियो, प्रभु हमसे संसार की कोई भी चीज़ों को नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका दिल। क्या आप तैयार हैं उस अद्वैत परमेश्वर को निहारने के लिए जो प्रभुओं का प्रभु है, जिसने हमें और आपको बनाया है? तो जितने वक्त आप आराधना और स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करें अपने सच्चे दिल से और भूल जाएं कौन सी संसार की चीज़ों से आपको आराम मिल रहा है या नहीं। प्रियो, आत्मिक चीज़ों का ज़्यादा महत्व होने दें, तभी परमेश्वर आपसे खुश होगा, वरना झूठी दिलासा हम अपने आप को देते रहेंगे कि खुदा हमसे खुश हुआ, लेकिन पता चले परमेश्वर और पवित्र आत्मा
हमारे बीच में आया ही नहीं। सो मेरे प्रियों, धोखा ना खाएं, सच्चाई से और दिल से उस परमेश्वर को पुकारें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करें। थैंक यू।